हेलो। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो चलिए साथियों, अपनी बात चल रही थी महाराणा सांगा के बारे में। और हमने जो पिछली क्लास है उसके अंदर महाराणा रायमल के बारे में पढ़ा। उनके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और उसके दूसरे पुत्र जयमल के बारे में हमने पढ़ा। और फिर मैंने आपको बताया कि जयमल है वो सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, और पृथ्वीराज सिसोदिया है वो उसके जीजाजी थे जो कि जगमाल थे, उन्होंने उन्हें जहर के लड्डू खिला दिए थे, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब रायमल के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई है, और जो तीसरा पुत्र था महाराणा सांगा, जो कि करमचंद कुमार के यहाँ श्रीनगर अजमेर के अंदर था, अब उसको बुलाया गया कि आपके दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई है, अब आप आ जाओ। तो उसके बाद में कहते हैं कि 1473 से 1509 ईस्वी तक महाराणा रायमल हैं वो मेवाड़ के राजा रहते हैं। उसके बाद में 1509 ईस्वी के अंदर महाराणा सांगा है वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। बात करें हम महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा के बारे में कि उनके जो शासन काल था, उन शासन काल में उन्होंने क्या क्या किया। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, मैंने लिखा है महाराणा संग्राम सिंह। सबसे पहले तो अपने को ये आपको तस्वीर दिख रही है महाराणा सांगा की, जिसमें आपको दिख रहा है कि सांगा जी हैं, इनके एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है इनके, और एक पैर से लंगड़े भी थे। वह वीर योद्धा जिसने अपने कह सकते हैं अपन, जिसका आधा शरीर काम करता था उस बंदे ने, फिर भी उन्होंने विरोधियों को धूल चटाई थी, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो महाराणा संग्राम सिंह इनका जो है नाम आता है, वो महाराणा संग्राम सिंह भी इनको बोल कहते हैं, और इनका जो महाराणा सांगा भी इनको ही कहा जाता है। जब 1509 ईस्वी के अंदर महाराणा रायमल की मृत्यु हो जाती है, मैंने लिखा है 1509 ईस्वी। 1509 ईस्वी से इनका शासनकाल है वो कब तक है, 1509 से 1527 तक। सबसे पहले अपन को इनका शासनकाल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत इनके शासनकाल के बारे में पूछा जाता है कि महाराणा संग्राम सिंह है या महाराणा सांगा है, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1509 ईस्वी के अंदर ये मेवाड़ के राजा बनते हैं, और 1509 से लेकर 1527, कहीं पर 28 भी मिलता है, लेकिन अपने को 1527 या 28 याद रखना है। तो महाराणा संग्राम सिंह इनका ही नाम हमें मिलता है महाराणा सांगा। और इनका जो शासनकाल है 1509 ईस्वी के अंदर ये मेवाड़ के शासक बने थे, और 1527 तक इनका है वो शासनकाल रहा था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ, तो राज्याभिषेक की अपन बात करें कि 24 मई 1509 ईस्वी को इसका इनका है वो राज्याभिषेक हुआ था। यानी 24 मई को ये 1509 24 मई 1509 ईस्वी को मेवाड़ के राजगद्दी पर ये बैठे थे, और 1509 से लेकर 1527 तक लगभग 18-19 साल तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। और 18-19 साल के दौर में इन्होंने जो कार्य किए, जो युद्ध लड़े, जो संघर्ष किए उन्होंने, उनकी बहादुरी और वीरता के जो किस्से हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। महाराणा सांगा से प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें ऐसे शासकों को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। मेवाड़ के अंदर आप मान लो कि महाराणा कुंभा है, सांगा है, प्रताप है, और हमीर है, बप्पा रावल है, इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ऐसे जो शासक हैं, महान शासक हुए हैं, वीर शासक हुए हैं, इनके बारे में हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और पढ़ना है। तो चलिए साथियों, आगे बात करते हैं हम महाराणा सांगा की। तो महाराणा सांगा जब शासक शासक बनते हैं, तो उस समय इनका जो संघर्ष रहा है वो तीन, मैंने लिखा है कि सबसे पहले इन्होंने दिल्ली के साथ संघर्ष, उसके बाद में मालवा के साथ संघर्ष, और फिर है गुजरात के साथ संघर्ष। मैं इसको पार्टों में बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये दिल्ली के साथ संघर्ष करेंगे, यानी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो शासक है या जो सुल्तान है दिल्ली का, उसके साथ पहले संघर्ष करेंगे, लड़ाइयां लड़ेंगे। उसके बाद में मालवा, जो कि मालवा के अंदर जो शासक था, उनसे क्यों लड़ लिए थे, उनके साथ उनका क्या संघर्ष रहा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम गुजरात संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली संघर्ष की। तो दिल्ली संघर्ष की मैं बात करूं कि दिल्ली के साथ इनका क्या संघर्ष रहा, कि जब कहते हैं 1509 ईस्वी के अंदर जब महाराणा सांगा है वो मेवाड़ के शासक बने थे, मेवाड़ के शासक बने थे, उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी, यानी दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था, वो कहते हैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, दिल्ली का जो शासक था वो था सिकंदर लोधी। कौन था, सिकंदर लोधी। यानी दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था, सिकंदर लोधी था।
दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। तो कहते हैं सिकंदर लोदी का एक बेटा था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब सांगा की जो लड़ाई है, सांगा का जो संघर्ष है, सिकंदर लोदी के साथ न होकर इसके बेटे इब्राहिम लोदी से इनकी लड़ाइयां होंगी। इब्राहिम लोदी है, इसका बेटा है सिकंदर लोदी का बेटा क्या है इसका? इब्राहिम लोदी। याद रखना है अपने को ये, क्योंकि इब्राहिम लोदी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बेटा है इब्राहिम लोदी। अब कहते हैं कि सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य दो युद्ध लड़े जाते हैं। दोनों युद्धों को अपने याद रखना है। प्रत्येक युद्ध की है जो दिनांक है वो पूछी जाती है, और यह युद्ध किसके मध्य हुआ यह पूछा जाता है। जैसे इन्होंने इब्राहिम लोदी व सांगा, इधर मेवाड़ के अंदर कौन है? मेवाड़ के अंदर है सांगा। मेवाड़ में अपने है सांगा। अब सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य एक युद्ध होता है सबसे पहले, वर्सेस इब्राहिम लोदी। इस युद्ध का नाम है, वो है अपने खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध। सबसे पहले कहते हैं कि इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खातोली का युद्ध। कब हुआ? इसकी जो दिनांक है वो याद रखनी है अपने को। इसकी जो दिनांक है वो है 1517 ईस्वी के अंदर। कब हुआ ये? 1517 ईस्वी के अंदर। कंटिन्यू तीन युद्ध बताऊंगा मैं, 1517, 1518, 1519। तीन युद्ध है वो सांगा लड़ते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि खातोली नामक स्थान पड़ता कहां पे है। तो ये जो खातोली नामक स्थान है ये कोटा के अंदर पड़ता है। खातोली स्थान कहां पे पड़ता है? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर। अब सांगा व लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी के मध्य जो ये युद्ध हुआ था खातोली का युद्ध, इसका परिणाम क्या रहा? कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर सांगा विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ? सांगा। सांगा विजयी हुआ इस युद्ध के अंदर, और इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था इसमें इन्होंने। इसको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था, और यह यहां से भाग गया था दिल्ली वापस। यानी दिल्ली के साथ संघर्ष। क्या याद रखना है? सबसे पहले दिल्ली का शासक कौन है? जब मेवाड़ के महाराणा है सांगा बनते हैं 1509 ईस्वी के अंदर, उस समय जो दिल्ली का शासक है वो तो सिकंदर लोदी है, लेकिन सांगा का जो विरोध है, जो लड़ाइयां हैं, वो उसके बेटे इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई। सबसे पहले इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है खातोली का युद्ध। खातोली स्थान कहां पे पड़ता है? कोटा में पड़ता है। कब हुआ? 1517 ईस्वी के अंदर। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पीछे एग्जाम हुआ तो उसके अंदर पूछा भी गया था कि खातोली का युद्ध किन के मध्य हुआ, तो अपन को याद रखना इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य हुआ। कब हुआ? 1517 ईस्वी के अंदर। खातोली स्थान पड़ता कहां पे है? तो कोटा के अंदर पड़ता है। ये चार बातें हमें इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में कहते हैं कि 1517 ईस्वी के अंदर जब युद्ध हो गया था और इब्राहिम लोदी इसमें हार कर वापस चला गया था, उसके एक साल बाद 1518 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोदी है पुनः अपनी सेना भेजता है, क्योंकि एक बार और प्रयास करता है सांगा को हराने के लिए। और जो अपनी अगली सेना है वो अपने एक बेहतरीन कमांडर जिसका नाम था मियां माखन। क्या था? मियां माखन। यहां पर इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी एक प्रयास और करता है, इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा। सांगा के मध्य एक युद्ध और होता है, और इसके अंदर जो इब्राहिम लोदी का सेनापति था, इसको याद रखना है, ये पूछा जाता है। ये सेनापति था मियां माखन। कौन था? मियां माखन। मियां माखन के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। मियां माखन के नेतृत्व में, मियां माखन के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी अपनी सेना भेजता है सांगा के विरुद्ध, और इनके मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बाड़ी का युद्ध। यह भी याद रखना है, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1517 में खातोली का युद्ध। उसके ठीक एक साल बाद बाड़ी का युद्ध होता है 1518 ईस्वी के अंदर। 1518 ईस्वी के अंदर ये बाड़ी नामक जो स्थान कहां पे पड़ता है? ये धौलपुर में पड़ता है। कहां पे है? धौलपुर के अंदर। धौलपुर में। यानी दूसरा जो युद्ध हुआ इनके मध्य, इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य, वो बाड़ी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1518 ईस्वी के अंदर। बाड़ी नामक स्थान पड़ता कहां पर है? तो धौलपुर के अंदर है। और इसके अंदर क्या कहते हैं कि इब्राहिम लोदी ने अपना एक बेहतरीन सेनापति मियां माखन को नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन परिणाम वही रहा। सांगा ने इस मियां माखन को भी बुरी तरह से पीट कर यहां से भगा दिया था, और यह पराजित हो गया था। और सांगा कहते हैं कि इस बाड़ी के युद्ध के अंदर भी क्या हो जाते हैं? विजयी होते हैं। क्या होते हैं? विजयी होते हैं। विजयी होते हैं। और इस युद्ध के अंदर बाड़ी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो महाराणा सांगा रहा।
तो मैंने आपको दिल्ली के साथ संघर्ष की दो बातें बताई हैं, दो युद्ध हुए थे, ये दोनों युद्ध अपने को याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए और पूछा भी जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको खातोली का युद्ध किनके मध्य हुआ, तो इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा के मध्य हुआ। जीता कौन, सांगा जीता था, इब्राहिम लोदी यहाँ से हारकर भाग गया था। और कब हुआ खातोली का युद्ध, 1517 ईस्वी के अंदर हुआ। खातोलिस्तान पड़ता कहाँ पे है, तो कोटा के अंदर पड़ता है और इसके अंदर विजयी हुआ था सांगा। लेकिन कहते हैं उसके ठीक एक साल बाद इब्राहिम लोदी एक प्रयास और करता है और अपने एक सेनापति मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजता है। कहां पे भेजता है, बाड़ी का युद्ध होता है इनके मध्य। क्या होता है, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी नामक स्थान पड़ता कहां पर है, तो धौलपुर के अंदर है। और बाड़ी का युद्ध हुआ कब था, 1518 ईस्वी के अंदर। इसमें भी सांगा क्या होता है, विजयी होता है और मियां माखन को हरा देता है। मियां माखन यहां से हारकर भाग जाता है। ये दो संघर्ष हैं इनके, दिल्ली के साथ हैं, पार्टों में पढ़ेंगे, दोनों याद रखने हैं अपने को। उसके बाद में हम अपन बात करते हैं कि इनका मालवा के साथ क्या संघर्ष रहा था। मालवा के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष की बात करें अपन, मालवा संघर्ष की। कहते हैं कि जब महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा बने थे, उस समय जो मालवा का राजा था वो कौन था, मालवा का राजा था नासिर शाह। कौन था, अपने मालवा का राजा था, मालवा का राजा था नासिर शाह, नासिर शाह। और मालवा का राजा कौन है, नासिर शाह। लेकिन सांगा के इधर मेवाड़ में कौन है, अपने मेवाड़ के अंदर अपने कौन बैठे हैं, सांगा बैठे हैं, सांगा है। लेकिन सांगा की जो लड़ाइयां हैं वो नासिर शाह के साथ न होकर नासिर शाह का बेटा है जिसका नाम है महमूद खिलजी सेकंड। क्या है, महमूद खिलजी सेकंड। इससे पहले अपन ने जब कुंभा पढ़ा था, कुंभा में अपने महमूद खिलजी फर्स्ट पढ़ा था, उसकी लड़ाइयां होती हैं, कुंभा के साथ लड़ता है वो। लेकिन ये महमूद खिलजी सेकंड है, नासिर शाह का बेटा है। अब सांगा की लड़ाई है महमूद खिलजी के साथ होती है। क्यों होती है, इसका कारण क्या था, ये आपस में क्यों लड़ लिए थे। इसका मेन कारण ये था कि ये मालवा है, इस मालवा का जो राजा है वो महमूद खिलजी है। वर्तमान में कौन है, महमूद खिलजी है। लेकिन मालवा के अंदर एक हिंदू सेनापति था, एक हिंदू सेनापति था जिसका नाम था मेदिनी राय। कौन था, हिंदू सेनापति, हिंदू सेनापति मेदिनी राय। मालवा के अंदर है ये भी, मेदिनी राय। कहते हैं मेदिनी राय ने इतनी ताकत बटोर ली थी, ये अपनी ताकत के बल पर इतना शक्तिशाली हो गया था कि मालवा के अंदर जो अगला राजा बनाने का अधिकार था, अगला राजा बनाने का अधिकार मेदिनी राय के पास था। और यह अपनी ताकत के बल पर कहते हैं इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने खुद से अपनी एक अलग से जागीरी प्राप्त कर ली थी। कौन सी जागीरी थी, वो थी चंदेरी की जागीर। इनके पास कौन सी जागीर थी, यह भी पूछा जाता है। चंदेरी की जागीर, एक जागीर प्राप्त कर ली थी चंदेरी, यानी चंदेरी की जागीर की ये क्या थे, सामंत या शासक थे। तो कहते हैं कि अब मालवा के अंदर अगला राजा कौन बनेगा, इसका डिसाइड कौन करता है, इसका डिसाइड कर रहा है मेदिनी राय। लेकिन एक मुस्लिम सेनापति या मुस्लिम राजा जो कि महमूद खिलजी सेकंड है, वह कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य के अंदर कोई हिंदू सेनापति है वो अगले राजा का निर्धारण करे, अगले राजा का निर्धारण करे। इसलिए इसकी मेदिनी राय से टकरें होती हैं और मेदिनी राय को यह हर संभव प्रयास करता है यहां से हटाने का या भगाने का। तो क्या करता है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी जैसे ही मालवा का राजा बनता है नासिर शाह के बाद, तो इसने क्या किया, मेदिनी राय पे अटैक किया। इसने क्या किया, महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। किस पे किया, आक्रमण किया मेदिनी राय पर। और मेदिनी राय को यहां से क्या कर देता है, भगा देता है और उससे जो जागीर थी चंदेरी वह छीन लेता है। यानी आक्रमण किया और मेदिनी राय, मेदिनी राय से चंदेरी जागीर, जागीर छीन लेता है, छीन लेता है और भगा देता है यहां से, और भगा देता है। ठीक है, कि महमूद खिलजी सेकंड ने मालवा के अंदर जो हिंदू सेनापति मेदिनी राय है जिसके पास चंदेरी की जागीर है, यह पूछा जाता है कि महमूद खिलजी ने किस हिंदू सेनापति पर अटैक किया था, तो याद रखना है मेदिनी राय पर। और मेदिनी राय के पास कौन सी जागीर थी, तो अपने को याद रखना है चंदेरी की जागीर थी उसके पास। कौन सी थी, चंदेरी की। और यह महमूद खिलजी उस पर आक्रमण करता है मेदिनी राय पर, और आक्रमण कर मेदिनी राय को यहां से भगा देता है। और जो कि चंदेरी की जागीर थी, इस चंदेरी की जागीर को क्या कर लेता है, अपने अधिकार में कर लेता है, ऐसे छीन लेता है। अब
अब कहते हैं कि मेदिनी राय यहां से हार कर है वो किसके पास जाएगा, मेवाड़ जाएगा। मेवाड़ में कौन बैठा है, सांगा। तो कहते हैं कि मेदिनी राय है वो यहां से भागकर कहां चला गया, मेवाड़ चला गया। मेदिनी राय यहां से भागकर मेवाड़ में महाराणा सांगा के पास, सांगा के पास शरण लेता है, शरण लेता है। ठीक है साहब, कि मेदिनी राय वहां से भागा और भागकर क्या है वो मेवाड़ चला आया, और मेवाड़ में महाराणा सांगा ने उसको क्या दे दी, शरण दे दी। महाराणा सांगा ने शरण ही नहीं दी, बल्कि कहते हैं कि जब महाराणा सांगा ने इसको आके बताया था कि ऐसे ऐसे महमूद खिलजी सेकंड ने मेरे पे आक्रमण किया और मेरी जो जागीर है वो छीन ली, तो महाराणा सांगा ने कहा कि एक बार तो आप रुको, जब समय आएगा तब हम उनको उनसे युद्ध करेंगे या अपनी बात जागीर वापस ले लेंगे। एक बार तो आप ऐसा करो, आपको मैं गागरोन दे देता हूं। कहते हैं कि महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को एक जागीर दे दी थी जिसका नाम था गागरोन झालावाड़। कौन सी जागीर, गागरोन की जागीर। गागरोन कहां पड़ता है, झालावाड़ के अंदर है। झालावाड़, गागरोन झालावाड़ की जागीर है। ये किसने दी, सांगा ने किसको दे दी, मेदिनी राय को दे दी। यहाँ पे बैठा दिया इसको, तो यहाँ पे बैठे रहे हो आप तो आराम से राजपाट करो, और जब समय आएगा तो हम खिलजी से बात कर लेंगे, उससे युद्ध कर लेंगे। यानी मेदिनी राय भागकर किसके पास आया, महाराणा सांगा के पास आया है, और सांगा ने क्या किया है, मेदिनी राय को गागरोन झालावाड़ की जागीर है वो दे दी है, वहां पर बैठा दिया। यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब मेदिनी राय को महाराणा सांगा ने कौन सी जागीर दी थी, तो याद रखना अपने को गागरोन की जागीर है वो मेदिनी राय को दी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है पीछे एग्जाम के अंदर। इसमें अपने को याद रखना है कि महाराणा सांगा जब मेदिनी राय है महमूद खिलजी से हार करके महाराणा सांगा के पास आते हैं शरण लेने के लिए, उस समय है महाराणा सांगा उसको गागरोन झालावाड़ की जागीर है वो दे देते हैं। अब अब जैसे ही इस बात का पता महमूद खिलजी सेकंड को चलता है कि महाराणा सांगा ने मेदिनी राय को शरण दे दी है और उसको एक जागीर दे दी है, गागरोन की जागीर। कौन सी जागीर दे दी है, गागरोन की। तब कहते हैं कि जो ये महमूद खिलजी सेकंड है, कौन है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड। यह महमूद खिलजी सेकंड क्या करता है, इस गागरोन झालावाड़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है, गागरोन पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। लेकिन अब की बार इसको सांगा से सामना करना पड़ेगा कि महमूद खिलजी ने गागरोन पर झालावाड़ पर आक्रमण किया। कब किया, 1519 ईस्वी के अंदर। इनके मध्य एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, गागरोन का युद्ध। याद रखना ये गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध कब होता है, 1519 ईस्वी के अंदर। लेकिन अब की बार सांगा क्या करता है, इस मेदिनी राय की सहायता के लिए अपना एक बेहतरीन सेनापति भेजता है। कौन सा, इसमें अपना सेनापति भेजता है सांगा, हरिदास चारण को। हरिदास चारण, हरिदास चारण, हरिदास चारण है वो सांगा इस मेदिनी राय की सहायता के लिए भेजता है। हरिदास चारण ये सांगा का सेनापति है, सांगा का सेनापति। सांगा ने हरिदास चारण जी को, हरिदास चारण जी आप जाओ और मेदिनी राय की सहायता करो। तो मेदिनी राय व हरिदास चारण व महमूद खिलजी सेकंड के मध्य 1519 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ जिसका नाम है गागरोन का युद्ध। यह पूछा जाता है कि गागरोन का युद्ध कब हुआ। अब कंटिन्यू मैंने आपको 3 युद्ध बताए हैं। 1517 के अंदर कौन सा, हातोली का युद्ध हुआ था, किसके मध्य, इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य। दूसरा 1518 के अंदर बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी कहां पर पड़ता है, धौलपुर के अंदर। इब्राहिम लोदी के बेहतरीन सेनापति जिसका नाम था मियां माखन और वर्षित सांगा के मध्य होता है। उसके बाद में गागरोन का युद्ध होता है महमूद खिलजी सेकंड व सांगा के मध्य होता है, क्योंकि सांगा इसको लीड कर रहा है। सांगा ने अपने सेनापति को भेजा है, सांगा ने मेदिनी राय को शरण दे रखी है। सांगा के पास गागरोन झालावाड़ अधिकार है उसका, तो उसके अधिकार क्षेत्र में अगर खिलजी हमला करता है तो उसका सामना कौन करेगा, सांगा ही करेगा। तो सांगा व महमूद खिलजी सेकंड के मध्य गागरोन झालावाड़ का युद्ध होता है 1519 ईस्वी के अंदर। ये भी अपने को याद रखना है। इस युद्ध में हुआ क्या, इस युद्ध में कहते हैं, इस युद्ध का जो परिणाम रहा था, इस युद्ध में कहते हैं कि सांगा जीता था। कौन जीता था, सांगा के सेनापति हैं, सांगा विजयी हुआ, विजयी हुआ। और खिलजी यहां पर क्या है, हार जाता है। खिलजी हुआ था पराजित, पराजित हुआ।
पराजित ही नहीं हुआ। कहते हैं कि जो हरिदास सारण जी थे, इन्होंने क्या किया था, महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया था। महमूद महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया बंदी बना लिया था। बंदी बनाकर दूसरे दिन जब सांगा के सामने महमूद खिलजी को पेश किया गया, तो हरदास सारण ने कहा, ये ऐसा वो जो बार बार आक्रमण कर रहा था, हमसे पंगे ले रहा था। तो सांगा ने कहा, ये कौन, कि है महमूद खिलजी सेकंड। तो कहा, अच्छा ये है। सांगा बड़ा राजी हुआ। सांगा ने क्या किया, हरिदास सारण को भेंट स्वरूप कितने गांव प्रदान किए, 12 गांव दे दिए थे। सांगा क्या हुआ, इससे राजी हुआ, और सांगा ने हरिदास सारण, जो कि इनका सेनापति था, इस हरिदास सारण को 12 गांव 12 गांव भेंट किए। 12 गांव, कितने गांव भेंट किए, 12 गांव भेंट किए। खुश होकर के 12 गांव दे दिए कि आप ये 12 गांव रखो और यहाँ पर रहो, राज करो, इससे जो भी अर्निंग होती है वो आपकी होगी। तो हरिदास सारण को खुश होकर के 12 गांव भेंट कर दिए थे। क्यों कर दिए थे, क्योंकि हरिदास सारण ने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी ही बना लिया था। किस युद्ध के अंदर, गागरोन झालावाड़ का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर। उससे खुश होकर सांगा ने हरिदास सारण को 12 गांव भेंट कर दी थी। ये अपने को याद रखना है। इसके बाद अपन बात करेंगे गुजरात संघर्ष की। गुजरात संघर्ष क्या था, गुजरात के साथ क्यों लड़ लिए थे, ये गुजरात में क्या कारण था लड़ाई का इनका, वो भी बात करते हैं अपन। गुजरात के साथ संघर्ष, गुजरात के साथ संघर्ष क्या हुआ था, कहते हैं कि जब महाराणा सांगा है वो मेवाड़ के राजा बने थे, उस समय जो गुजरात का शासक था उसका नाम था महमूद बेगड़ा। यानी गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक कौन था इस समय, गुजरात का शासक है, गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। तो सांगा की लड़ाई महमूद बेगड़ा के साथ हुई नहीं, महमूद बेगड़ा के साथ सांगा की लड़ाई नहीं हुई। इसका बेटा था महमूद बेगड़ा का, इसका बेटा था, इसके बेटे का नाम था, क्या था, मजुफर शाह। मजुफर फर शाह है, मजुफर शाह है। अब इनके साथ लड़ाई क्यों हुई, कि यही गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है इडर। गुजरात में ये कौन है, एक स्थान है इडर। अब इडर के अंदर क्या है, इडर है वो गुजरात के अंदर है, गुजरात में ही है। अब इडर के अंदर एक उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है, दो भाइयों के अंदर राजा बनने की लड़ाई चल रही है। एक भाई बोलता है राजा मैं बनूंगा, एक भाई बोलता है राजा मैं बनूंगा। उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है दो भाइयों के मध्य। किन किन के मध्य, एक का नाम है भारमल, एक का नाम भारमल है और दूसरे का नाम है रायमल। अब इन दोनों भाइयों के मध्य लड़ाइयां चले। एक तो बोलता है इडर का राजा मैं बनूंगा, दूसरा बोलता है इडर का राजा मैं बनूंगा। भारमल कहता है कि इडर का राजा मैं बनूंगा, इडर पर मेरा अधिकार है, लेकिन रायमल कहता है कि इडर पर मेरा अधिकार है, इडर का राजा मैं बनूंगा। जब कहते हैं कि इन दोनों के मध्य ये उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, उसके अंदर ये जो मुजफ्फर शाह था गुजरात का, जो मुख्य शासक था, इसने क्या किया, इस भारमल का साथ देना शुरू कर दिया। मुजफ्फर शाह ने किसका साथ दिया, भारमल का साथ दिया। साथ दिया किसका, भारमल का। लेकिन ये जो रायमल है, इधर मेवाड़ में कौन है अपने पास, मेवाड़ के अंदर सांगा है, मेवाड़ में कौन है, सांगा है। और मेवाड़ में सांगा है, तो कहते हैं सांगा की एक बेटी थी, सांगा की जो बेटी थी, इसकी बेटी की जो शादी है वो किसके साथ हुई है, रायमल के साथ हुई है। यानी सांगा का क्या है, जुआई है रायमल। तो जब भारमल का साथ है, मुजफ्फर शाह दे रहा है, तो रायमल सांगा के पास गया और सांगा को जाकर बोला कि ऐसे ऐसे मेरा भाई भारमल है, वो मुजफ्फर शाह की सहायता से मुझे इडर के राज सिंहासन से हटा रहा है या बैठ नहीं दे रहा है, और इडर का राजा है वो स्वयं बन रहा है।
तब कहते हैं कि सांगा ने किसका सहयोग किया, रायमल का सहयोग किया। रायमल का सहयोग किया। तो सांगा ने रायमल की सहायता की। रायमल की सहायता की और मुजफ्फर शाह को हराकर, मुजफ्फर शाह के साथ इनका युद्ध होता है और मुजफ्फर शाह को हराकर, मुजफ्फर शाह को हराकर रायमल को ईडर का राजा बनाया। ईडर का राजा बनाया। ये याद रखना अपने को। यानी गुजरात संघर्ष में क्या हुआ था कि गुजरात का शासक कौन है, महमूद बेगड़ा है, लेकिन सांगा की जो लड़ाई हुई मुजफ्फर शाह से हुई है इसके बेटे के साथ। तो ईडर के अंदर, गुजरात में ईडर पड़ता है, इसमें उत्तराधिकार संघर्ष था। तो उसके अंदर दो भाइयों की लड़ाइयां चल रही है, एक का नाम भारमल है, दूसरे का रायमल है। यानी उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है। उसके अंदर जो मुजफ्फर शाह है वो किसका सहयोग करता है, वो भारमल का सहयोग करता है। लेकिन सांगा किसका सहयोग करता है, रायमल का सहयोग करता है। और रायमल का सहयोग करता है, सहयोग कर कर मुजफ्फर शाह के साथ युद्ध करता है। वो मुजफ्फर शाह को हराकर, भारमल और मुजफ्फर शाह को हराकर रायमल को ईडर का क्या बनाता है, राजा बनाता है। ये बातें याद रखनी है। यहाँ से पूछा भी गया एक बार क्वेश्चन कि ईडर का जो उत्तराधिकार संघर्ष था उसमें सांगा ने किसका साथ दिया था, तो रायमल का साथ दिया था। और किसके साथ युद्ध किया था, तो बारमल व मुजफ्फर शाह के साथ सहयोग किया था। या ऐसे पूछा जाता है कि जो गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह था उसने उत्तराधिकार संघर्ष था गुजरात का, उसके अंदर किसका सहयोग किया था, तो बारमल का सहयोग किया था। ये बातें अपने को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अपन को याद रखना है ये चीज। तो ये जो गुजरात संघर्ष, दिल्ली संघर्ष और मालवा संघर्ष के बारे में मैंने आपको बताया। अब कहते हैं कि इब्राहिम लोदी और उधर बाबर की लड़ाई हुई है और बाबर ने इब्राहिम लोदी को दिल्ली में हरा दिया है। अब बाबर दिल्ली का शासक बन गया है। इधर बाबर कौन बन गया है, दिल्ली का शासक हो गया। अब बाबर व सांगा के मध्य युद्ध होगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, दो युद्ध पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास की जो तीन चार युद्ध प्रमुख हैं वो आपको याद रखने हैं। जो पहला युद्ध मैंने बताया 1517 के अंदर खातौली का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य हुआ था। खातौलिस्तान कहाँ पड़ता है, कोटा के अंदर पड़ता है। दूसरा युद्ध मैंने बताया कि इनके मध्य जो आपका हुआ था, बाड़ी का युद्ध हुआ था, धौलपुर के अंदर पड़ता है बाड़ी स्थान, 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो कि 1518 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था मियां माखन, वह महाराणा सांगा के मध्य होता है। तीसरा युद्ध मैंने बताया गागरोन झालावाड़ का युद्ध हुआ था, जो कि मेदिनी राय की सहायता करता है महाराणा सांगा। और किसके साथ युद्ध लड़ता है, महाराणा सांगा है वो मेदिनी राय का सहयोग करता है और अपने महमूद खिलजी सेकंड को हराकर मेदिनी राय को वापस है वो उसकी चंदेरी की जागीर है वो देता है। इससे बात करेंगे अपना अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।